डे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद फातिमा। इसमें हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे पास है मैथमेटिक्स का 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। उसमें मैं आपको कंसेप्ट दूंगी, जो 3 क्वेश्चन हमारे उन तीनों का कि उसमें हमने क्या करना है और कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.1 पीटीबी मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास, ओके, साइंस ग्रुप। उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 करने लगी हूँ, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? अब हमारे पास जब ए मैट्रिक्स है 1 A 2 3 5 -5 एंड 6, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें हम ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंसेप्ट देती जाऊँ कि हमारे पास ऑर्डर फाइंड करने के लिए 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रोज़ और एक होता है कॉलम। ओके, रोज़ एंड कॉलम। अब इसमें रोज़ कौन सी होती हैं? जो हॉरिजेंटल वे में होती हैं, इस तरह लंबी लाइन में, इस तरह यूँ। ये एक रो है और ये दूसरी रो, इसमें 2 रोज़ हैं। ओके, और कॉलम जो होते हैं वो इस तरह वर्टिकल, इस तरह। जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स कहलाते हैं और जो हॉरिजेंटल होंगी वो रोज़ कहलाती हैं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस्म का ये होता है, रोज़ मल्टीप्लाई बाई रोज़ बाय कॉलम, रोज़ बाय कॉलम। रोज़ इंटू कॉलम जो है ना 2/2, ये इसमें अब हमारा ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर का फॉर्मूला यही होता है कि रोज़ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉलम से। कैसे? कि जितनी रोज़ और जितने कॉलम, यानी इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो जब इसका ऑर्डर लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू 2/2। यहाँ पे रोज़ 2 तो यहाँ पे 2 आ गया, और कॉलम 2 है तो कॉलम की जगह भी हमने 2 लगा दिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ओके, रोज़ और कॉलम इसमें 2/2 है तो वो 2/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ। इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट। देखिए, अब इसमें हमारे पास 1 रो एंड 2 रो, एक रो और दूसरी रो, यानी 2 रोज़ हैं। और कॉलम हमारे पास देखिए 1 2 एंड 3, जबकि कॉलम हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा? रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मीन रोज़ कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 ये इसका ऑर्डर है। बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरफ रोज़ होती हैं और इस तरफ कॉलम होते हैं, तो हमने जस्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके दे देना कि इसका ऑर्डर है। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो 4 3 7 3 10, टोटल 10 है। ठीक है, 10 है। और इन 10 में से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ABCDEFGHI एंड यानी इसमें कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी A इक्वल है B के, A इक्वल है C के, या D इक्वल है E के। इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो हम इसके जो मैट्रिसेस हैं इन सबको हमें लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह हमने बताना है इक्वल हैं या नहीं है। सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब भी वो ये क्वेश्चन करें, इस तरह का कोई क्वेश्चन उनको करने को दे दिया जाएगा टेस्ट में या फिर पेपर में, तो आपने अपनी जो वर्किंग होगी, जिस पेज पर आपने अपनी वर्किंग करनी है, इस तरह आपने सारे मैट्रिसेस को लिख लेना है इक्वल वाले। ओके, जिस जो क्वेश्चन इक्वल के लिए आएगा आपने सारे मैट्रिसेस को इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद अब आप ये देखें कि A इज़ इक्वल्स टू 3, मैट्रिक्स 3, मैट्रिक्स के अंदर जस्ट 3 है तो इसको हमने 3 का 3 लिख लिया। B हमारा 3 और 5 है, 3 एंड 5, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब C देखें, 5 - 2, 5 में से 2 निकाले तो कितने बचे हमारे पास? 3, यानी किसका आंसर 3 आएगा। अब आप ये देखें कि ये C मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के मैट्रिक्स। ये देखें, तो यही चीज़ हमने बतानी है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो आपने उसको सॉल्व करके उसका आंसर पहले निकालना है, फिर उसको दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करना है कि क्या इसका और इसका आंसर बराबर है। जिसका आंसर बराबर होगा दैट विल बी इक्वल, यानी A जो मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू C
हम ये कहेंगे। ओके, उसके बाद ये 3 5 है। आगे चलते हैं, जो ऐसे का वैसे है, मतलब जिसको सॉल्व नहीं करना वो वैसे लिख देंगे, इसको भी सॉल्व नहीं करना, ये भी ऐसे ही 4 0 6 2। देन नेक्स्ट वन इज एफ। एफ जो है वो 2 और 6 है, तो वो भी वैसे का वैसे ही, बिकॉज इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। जी में सोल्यूशन है, कैसे? 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, इसको सॉल्व कर लिया तो आप देखिए कि बिल्कुल एंड ऊपर जो एफ वाला मैट्रिक्स है वो भी 2 और 6 ही है। तो इट्स मीन कि हमारा जो एफ है मैट्रिक्स वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है? जी के। ये दोनों भी मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो H एंड E, ये देखें 4 0 6 2, और H भी हमारे पास है 4 0 6 2। इट्स मीन कि E जो है, E मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू H मैट्रिक्स। ओके, E का जो मैट्रिक्स है वो H के इक्वल आ रहा है। उसके बाद I है, I में सोल्यूशन है, तो पहला 3 का 3 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, 3 और 5। तो हम ऊपर देखेंगे कि कौन से सोल्यूशन में पास 3 और 5 है। ये देखें बी है, बी में 3 और 5 है, और इसके अलावा हमारे पास आई के अंदर 3 और 5 है, यानी कि बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है? आई मैट्रिक्स के। ओके, इक्वल उन्होंने क्वेश्चन में बोला ही यही है कि इक्वल कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन जस्ट जे का रह गया, वो भी हम कर लेते हैं। 2 × 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2, 4 0 6 2। इट्स मीन कि यहाँ पर दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। हमने कहा था कि E जो है और H ये दोनों के इक्वल हैं। तो इसके अलावा जो J है उसका भी आंसर सेम वही है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि इज इक्वल्स टू J, यानी E इक्वल्स टू H भी है और J भी है, यानी तीनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे इक्वल, आपस में इक्वल है, और जो जो इक्वल होंगे हम इस तरह इनकी वर्किंग करके तो उसको इसके इक्वल, यानी जो जिसके इक्वल आ रहा है हम उसका आंसर दे देंगे। ये इक्वल वाला क्वेश्चन नंबर 2 है मैथमेटिक्स में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख चुकी हूँ। इसमें देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में भी या टेस्ट में दे दिया जाता है। a + c, c - 1, a + 2b 4d - 6 is equals to 0 3 - 7 and 2d। 0 3 - 7 and 2d, ये चारों अलग अलग हैं, और ये एक मैट्रिक्स है जो हमने इसके इक्वल हमें दे दिया गया है। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a + c है तो इसको इसके इक्वल रख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0 a + c, पहला नंबर पहले ही नंबर के इक्वल रखना है, यानी a + c इज इक्वल्स टू 0। देन a + 2b इज इक्वल्स टू -7, जो जिसकी जगह पर है उसको उसके इक्वल रखना है, इस तरह, ठीक है। और ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, इस तरह a + 2b इज इक्वल्स टू 7 -7। ओके, नहीं, थर्ड वन c - 1, इसकी जगह पर जो है हमारे पास 3 नंबर है, तो c - 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। उसके बाद फोर्थ वन 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। ओके, अब ये a + c इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई नंबर नहीं है जिसमें हमें a की वैल्यू मिल जाए c की। a + 2b इज इक्वल्स टू -7, c - 1 इज इक्वल्स टू, जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा ना, सिंगल यानी एक ही हो, a b c इकट्ठे सारे ना हो, जिसमें सिंगल हो वो पहले करने की कोशिश करनी है। यानी c - 1 इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे और वेरिएबल को अलग कर लेंगे। c इज इक्वल्स टू 3 पहले से लिखा है ये वाला, और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू 3 + 1, c इज इक्वल्स टू 4, यानी हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उसके बाद जब c की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये a + c इज इक्वल्स टू 0, a + c इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये है, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आई है, तो हम c की जगह 4 लगाकर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू -4 आ चुका है। ओके, a की वैल्यू -4। देन अब a + 2b इज इक्वल्स टू -7, यहाँ से हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। a + 2b इज इक्वल्स टू -7, और a की वैल्यू -4 आई है, अभी हमने निकाली है, + 2b इज इक्वल्स टू -7। देन 2b इज इक्वल्स टू -7 ऑलरेडी मौजूद है, और -4 इधर जाके
+4 में चेंज हो जाएगा। ओके, 2b इज इक्वल्स टू -3 बच गया, बिकॉज 7 में से 4 निकाले 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा। b इज इक्वल्स टू -3/2, यानी b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -3/2। अब हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, ये है। तो हम क्या करेंगे, 2d को इस तरफ ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे। -2d इज इक्वल्स टू 6, 4 में से 2d निकाले 2d इज इक्वल्स टू 6। देन d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी d की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। सबसे पहले पास c की वैल्यू आई थी 4, उसके बाद हमने a की वैल्यू निकाली -4, उसके बाद हमने b की वैल्यू निकाली वो -3/2, एंड पे हमने d की वैल्यू निकाली वो 3। अब इस तरह सारे क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, और हम इसको अलग भी करके साइड पे लिख सकते हैं दिखाने के लिए कि हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। मैंने वर्किंग इस तरह की है कि कोई इधर कर दिए कोई इधर कर दिए। आपने जब भी बच्चे वर्किंग करनी है अपने एक साइड पे करनी है, यहाँ पर सारी वर्किंग एक साइड पे करके तो यहाँ पे आंसर देने हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।